वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर में वकला के साथ पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कल और आज जिस तरह अंदाज के अंदर वकला के साथ सलूक रवैया रखा गया है, उसके हवाले से लोगों ने शदीद एहतजाज भी किया है और जिस अंदाज के अंदर मामला चलाए जा रहे हैं उस पर यकीनन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्या वाकई इस तरह वकला के साथ काम होता रहेगा। असल में मसला क्या है, जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब ने। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सदर हैं पीपल्स लॉयर्स फोरम पंजाब के। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि असल में ये मसला इस हद तक बिगड़ा क्यों, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, कैसे बेहतरी आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम खोसा साहब। जी वालेकुम सलाम। खोसा साहब, पहले तो हमारे नाज़रीन को कुछ इसका बैकग्राउंड बताइएगा। वैसे तो अखबारात में और मीडिया में आ चुकी हैं काफी बातें, लेकिन ये बताइएगा कहां से सारा मसला शुरू हुआ और इस हद तक क्यों बिगड़ गया। देखें जी, एक छोटी सी बात थी और मैंने पहले भी कहा है कि 47 से लेकर आज तक जजेस की ट्रांसफर बार तकाजा करती है और उसको बैठ के रिजॉल्व किया जाता है और जजेस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर एक जज की ट्रांसफर बार मांगती है तो हेवंस विल नॉट फॉल, आप उसको चुप करके ट्रांसफर कर दें। लेकिन अगर उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी अना का मसला बना ले और वहां के चीफ मिनिस्टर साहब कहें कि जी मैं तो विद आयरन हैंड कर्व करूंगा, तो फिर इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। उसका आपने आज रिजल्ट देखा है कि ये तो परवेज मुशर्रफ के दौर में भी नहीं हुआ था जो शहबाज शरीफ के दौर में वकीलों के साथ किया गया है, और ये कोई नई बात नहीं है। जो साहिवाल के अंदर वकील जले थे या जिनको जलाया गया था, पुलिस वालों ने मुशर्रफ के दौर में, शहबाज शरीफ साहब ने आके उसको प्रमोट कर दिया और उसको प्रमोशन के साथ आगे मेडल्स भी दिए। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आज वील हैव टू रिवर्ट बैक टू आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। सादी सी बात है यार, एक बार आपको कह रही है कि ये यहाँ पे जो जज साहब हैं, ये जज साहब का रवैया वकला के साथ ये तजलील वाला है, ये ठीक नहीं है। मेहरबानी फरमाकर मुद्दबाना गुजारिश की गई कि इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। आप ट्रांसफर नहीं करते हैं, उस पे ये कि आप वकला पे तशद्दुद करते हैं, उस पे ये कि आप वकला को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और फिर वहां पर एजेंसियों वाले शीशे तोड़कर फिर वकला पे इल्जाम लगाते हैं। अच्छा, यानी कि आपके ख्याल में वकला ने शीशे नहीं तोड़े, ये एजेंसियों के लोग थे जिन्होंने शीशे तोड़े। देखिए जी, वकला आपके सामने 47 से लेकर आज तक दुनिया की तारीख उठा ले, पाकिस्तान के वकला की सबसे ज्यादा कुर्बानी है। ये अब वकला को मलाई, इनके पास वीडियो मौजूद है ना जी, तो ये वीडियो ले आए सामने लाकर, जो अगर कोई मौजूद है उसके अंदर ये करता हुआ और वो पुलिस के साथ धक्कम पेल में ये नहीं हुआ, तो आप भाई उसका नाम लें, उसको नाम लेके आप पूरी बार एसोसिएशन को उठाकर जो है आपने जेल में फेंक दिए। अब ये तो मजाक हो गया ना कि आपने वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल को, जिसका दूर दूर तक ताल्लुक कोई नहीं था, वो तो अपने वकला भाइयों के साथ वहां पे यकजहती के लिए गया हुआ, आपने उसको उठा के भी अंदर कर दिया। आपने आज जो यहाँ पर हुआ पंजाब के अंदर, मैं तो उस वक्त भी मौजूद था जब हाई कोर्ट के अंदर रेड की गई थी, लेकिन बार रूम में कोई नहीं घुसा था। आज जुल्म ये कि पंजाब की इस हुकूमत के अंदर पुलिस वाले तशद्दुद करते हुए कहां कहां तक नहीं वकला को उन्होंने पामाल किया और उनके जो वो अपना सेफ हेवन समझते हैं। और मैं इनको तंबीह करता हूं कि ये दौर वक्ती होता है, गुजर जाएगा, वकला ही रहेंगे। यही सारे सियासतदान जो पंजाब के इस वक्त अपने आप को फिरौन समझ रहे हैं, इन्हीं वकीलों के पास आके अपने केस करवाएंगे। लेकिन खोसा साहब, एक वकील इनको बताएंगे। आज कुछ अखबारात में तस्वीरें छपी हैं, मीडिया में भी आई हैं कि कुछ वकला दरवाजा अबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, हाई कोर्ट का चैम्बर में घुस रहे हैं। कल जजों ने भी वॉक की है उसके खिलाफ, जो वकीलों ने हमला करने की कोशिश की है, उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, बात यह है कि जो बार के अंदर रेजोल्यूशन पास हुई थी जी, वो पीसफुल प्रोटेस्ट था, जो वकला का हक था। दुरुस्त। जब वहां गए हैं तो वहां स्कफल की है पुलिस ने। स्कफल करने के बाद जब एक मॉब साइकी डेवलप होती है, मुझे याद है कि जिस वक्त मुशर्रफ ने इफ्तिखार चौधरी साहब को, चीफ जस्टिस साहब को सैक किया, तो उस वक्त हम माल रोड की तरफ जा रहे थे। हाई कोर्ट के गेट के ऊपर एक शख्स वकीलों के लिबास के अंदर खड़ा, वो आगे पुलिस पत्थर मार रहा था पुलिस को। मैंने उसको खुद अपने हाथों से पकड़ा। जब मैंने उससे उसका कार्ड मांगा तो उसके पास कार्ड नहीं था, तो पता लगा वो वकील ही नहीं है। सही। फिर वकला उसको मारने लगे तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई इसको ना मारना, ये कोई और वाकया हो जाएगा, इसको लानत भेजो, जाने दो इस बदबख्त को। तो आप भाई वीडियो आपके पास मौजूद है, आप क्यों उससे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं? आप क्यों एक ऐसी कन्फ्रंटेशन चाहते हैं? इस वक्त मुल्क सैलाब से, इस वक्त इकोनॉमिक क्रंच में आ गया है। साहब, ये आपने बड़ा कोलैप्स कर रही है, आप एक और तरफ जा रहे हैं। ये आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है कि जो काली भेड़ें आ जाती हैं, जो लोग काले कोट पहन के वकील बन जाते हैं, माजी में भी ऐसी बातें होती रही हैं, इनका क्यों हम आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर लेते इन लोगों को? आप सब लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि आइंदा ऐसी को काली भेड़ काला कोट पहन के ना आ जाए?
देखें जी, बात ये है कि हमेशा एजेंसियां या वो लोग जो डी रेल करना चाहते हैं सिस्टम को घात लगा के बैठते हैं। अब जब एक 200 या 300 का मजमा चल रहा है तो हमारे पास कोई ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम नहीं है कि उसके अंदर हम आईडी कार्ड चेक करके लोगों को लेके आएंगे ये वकील है या नहीं है। सही। वहां पे अगर कोई शरारत करने के लिए आता है, और ये पाकिस्तान में नहीं दुनिया सारी में होता है, जी हाँ, ये आपके मीडिया वालों में भी हो जाता है, ये जो लेबर एसोसिएशन है उनमें भी हो जाता है, स्टूडेंट्स यूनियन में भी हो जाता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उसके लिए आप इतने मुकद्दस पेशे से मुंसलिक लोगों के साथ ये सलूक करें। यार ये मैंने ये जो देखा है पंजाब हुकूमत ने और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, मैं इनसे ना ये एक्सपेक्ट करता था और ना ये कभी आइंदा कोई कर सकता है जो इन्होंने किया। अच्छा ये बताइएगा, बार और बेंच के हवाले से बेहतरीन वर्किंग रिलेशन के ऊपर कई दफा डिबेट भी हो चुकी है, बेशुमार प्रोग्राम भी हम कर चुके हैं। इस रिलेशन को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? किसी जज का तबादला करना हो या किसी वकील ने कोई बुरा बिहेव किया हो किसी जज के साथ, इसको वर्किंग रिलेशन को किस तरह बेहतर किया जा सकता है मजीद? देखिए जी, हमें उन कौमों से सीखना चाहिए जो हमसे तहजीब में और वक्त के हवाले से या तारीख के हवाले से आगे। ये प्रॉब्लम्स यूके में भी थी, ये प्रॉब्लम्स अमेरिका में भी थी, और सबसे ज्यादा इटालियन माफिया वहां पे इटली में करता था। उन्होंने इसको स्ट्रीमलाइन किया, डिबेट करके आपस में निगोशिएट करके एक दूसरे के साथ अफाम तफहीम से। देखिए एक हमारे जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब हैं पंजाब के, वो माशाल्लाह बहुत मोहतरम है, और बुर्दबारी का सबूत देते हुए, बुजुर्गी का सबूत देते हुए आप बुलाएं, बाहर को बिठाएं, बाहर से बात करें, बाहर से बात करके। देखिए जी, मैं नहीं समझता कि अगर किसी वकील की इज्जत की जाए तो इससे ज्यादा वो कुछ मांगता हो। सही। आगे वकील कुछ नहीं मांगता है। ठीक। तो इसलिए आप वकीलों की अगर एक शख्स तजलील करे वहां पर बैठकर और वो इस काबिल ना हो कि उसको यहाँ पे सेशन जज लगाया जाए, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बार लाहौर बार एसोसिएशन जो है वो ये कहे। और सिर्फ इशू इसलिए उठाया गया कि एक तो मौके ऐसे आए जबकि कुछ ऐसे अनासर हमारी बार में मौजूद थे जो कि टर्मोइल क्रिएट करना चाहते थे, जो कि यहाँ पर हड़तालें कराना चाहते थे। लाहौर बार ने उससे रिफ्यूज किया, उन्होंने कहा जी कि हाउस इजाजत देगा तो हम करेंगे। इसी तरह पंजाब बार काउंसिल ने ही किया। तो आज जो ये इशू उठाया गया है, ये बेसिकली वो प्रोफेशनल सेलर्स हैं जो वकला को बेचकर अपनी सियासत कर रहे हैं वकला के अंदर। और मैं तो ये हैरान हूं इस चीज के ऊपर कि यार वकला पे आप तशद्दुद को कैसे लीगलाइज कर सकते हो, कैसे कह सकते हो कि वो सही है? अच्छा खोसा साहब, माजी में भी हमने देखा कुछ ऐसे वाकयात पेश आते रहे कि कुछ वकला ने कुछ पुलिस वालों को मार पड़ी, उस पर भी बड़ी बहस हुई थी। फिर गाड़ियों पर के ऊपर जो जूते मारे गए थे वो भी एक हमने फुटेज देखी, मीडिया के सामने भी आई। ये जो एलिमेंट है, ये जो इंतहा पसंदी या जो इसमें तशद्दुद का एलिमेंट आ गया वकला का, इसको किस तरह मिनिमाइज किया जा सकता है? देखिए जी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना ओवरऑल एक सोसाइटी के अंदर, जिस वक्त इम्पेशेंस आ जाए। अब आप मुझे ये बताएं कि जो साइकिल पे जा रहा है वो गाड़ी वाले को गाली क्यों देता है? ठीक है। जो टांगे पे जा रहा है वो रिक्शे वाले को गाली क्यों देता है? वो तो एक क्लास के लोग हैं। एग्जैक्टली। वो एक सोसाइटी के अंदर ओवर द इयर्स एक जो डिक्टेटर्स ने आके महरूमी का एक जो यहाँ पे सिलसिला शुरू कर दिया, और अवाम अपने आप को पार्ट नहीं समझती है सिस्टम का, तो वकला भी उसका एक हिस्सा है। वकला उससे जुदा नहीं किए जा सकते। आप कहेंगे जी वकला कहीं आसमान से आए, आसमान से नहीं आए, वो भी इसी जमीन पे चलते हैं, इन्हीं गलियों मोहल्लों में रहते हैं। ये जो कल्चर ऑफ नॉन टॉलरेंस है, ये ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है। जब एक शख्स को अपने हकूक का पता है, जब उसको अपने राइट्स का पता है, तो जब उसके राइट्स वायलेट किए जाएंगे तो वो उसके बारे में जो एहतजाज करना सीखा या जाना होगा वो करेगा। लेकिन बाय लार्ज कभी भी वकील ऐसे नहीं करते हैं, और कभी भी वकील जो है वो अदम जो है वो लॉलेसनेस या आप कहें कि जी कानून को हाथ में लेने की बात नहीं कर, बाय लार्ज नहीं करते हैं। अगर कहीं मिनिमल होता है तो मिनिमल ये है कि वहां पे जहां कोई रास्ता ना नजर आता हो तो मे बी, बट आई हैव नेवर सीन अ लॉयर जिसने लॉ को वायलेट किया हो। बहुत शुक्रिया खुर्रम लतीफ खोसा साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर राब्ता होगा। सदर पीपल्स लॉयर्स फोरम पंजाब खुर्रम लतीफ खोसा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यह कहना है कि वाकई इस सारे वाकये के पीछे पंजाब की हुकूमत जिम्मेदार है। जाहिर है सरदार लतीफ खोसा साहब के साहबजादे हैं, और उनका बराह रास्त ये कहना है कि उन्होंने साहिब
साहिवाल में जो वकीलों को जलाया गया था परवेज मुशर्रफ के दौर में, उस दौर की याद ताज़ा कर दी है। आज जिस तरह वकला को मारा गया है और जिस तरह उनको जेलों में बंद किया गया है। और इससे पहले आसमान जहांगीर साहिबा से जब हमारी बात हो रही तो उन्होंने भी ये कहा है कि वकला को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया है वो किसी भी लिहाज से दुरुस्त कदम नहीं है। सीनियर तरीन वकला को नाज़रीन गिरफ्तार किया गया है, इलेक्टेड बॉडी है जो वकला की, उसको गिरफ्तार किया गया है, उनके अहम तरीन मेंबरान को गिरफ्तार किया गया है, जो कि ज़ाहिर है हर लिहाज से हैरानकुन है। आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी कि माल रोड पर दफ़ा 144 नाफिज करनी पड़ गई थी? क्या वाकई वकला गर्दी के मुर्तकिब हो रहे हैं? इस पर हम मजीद बात करेंगे, या कोई और साजिश तो नहीं इसके पीछे हो रही? एक छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए व्यू पॉइंट।